हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बस हमारे यहाँ पे जांचें भी हो गई थी, डॉक्टर को हमने दिखा भी दिया था। अब आज हम अपने घर जा रहे हैं, तो अभी डॉक्टर को दिखाया है ना, तो वो अभी मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। और जो मतलब एक बताया था ना आपको कि बॉम्बे जांच गई है, तो वो चली गई है, पर वो अभी नहीं आई है। उसको 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। और 2 दिन हमें वैसे भी यहाँ पे हो चुका था, 2 ढाई दिन पूरा हो चुका था, ठीक है। तीसरा दिन समझ लीजिए आधा निकल गया था। तो हम यहाँ पे मैंने कहा ठीक है। अब डॉक्टर ने बोला, मैं बोला कि डॉक्टर हमें रुकना चाहिए, हमें जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को फिर हमने बताया, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था ना कि क्या कहते हैं, दवाइयाँ का भी हो रहा है, यहाँ का रुकने का भी व्यवस्थित नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको जैसा ठीक लगे। तो हमने कहा सर आप अपने तरीके से बताइए, क्योंकि हम बार बार यहाँ आना वाना आ जा नहीं सकते। हमने उनको स्थिति बताई सर को। तो उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाइए, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू वो रिपोर्ट सेंड कर देंगे, क्योंकि वो पहले हम ही को देखना होगा, पहले हम देखेंगे। तो हमने यही ज़रूरी समझा, जब तक वो आती तो 24 घंटे 48 घंटे तो हमें 5-6 दिन रुकना पड़ता है ना। हमें लगा शायद वो आ जाएगी। वो आजकल वैसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टाइप का कुछ हो गया है ना, तो उसमें आ जाएगी, पर उसमें नहीं आई थी, ठीक है। और अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही तो यहाँ पे मैं अपने मतलब बैग भी जमा रही थी, अब जाने का है। तो इसमें मेरे हस्बैंड भी चिड़चिड़ा रहे थे। और जो अभी जो रिपोर्ट वो वाली है ना, अभी जो KFT चेक हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, तो इसमें पिछले बार से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। पिछले बार मतलब पिछले बार थोड़ा कम ही था। तो पिछली बार मैंने आपको 180 बताया था ना, मतलब 180 बताया था। तो इसमें से मतलब 5% ही बढ़ा हुआ है, मतलब 1.85 है। तो अब इस चीज़ के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी कुछ नहीं ऐसा डॉक्टर ने बताया है। और पोटेशियम बढ़ा हुआ है, एक थोड़ा सा शुगर है। और बीपी का तो ऐसा कुछ नहीं बताया, शुगर बस का ही बताया है। और भी सारी जांचें हैं, मैंने उनको अभी खुद ध्यान से नहीं देखी, पर जो जो मुझे दिमाग में थी ना, जैसे मैं बात करती हूँ और मुझे भी डॉक्टर ने कुछ बोला है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। अभी हस्बैंड का बता रही हूँ, क्योंकि इनका पहले ज़रूरी है, मेरा तो बाद में होता रहेगा, है ना। 4 बज गया, 4 बज गया, दवाई खा लेते हैं और मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ। ये थोड़ा सा ठंडा के लिए छाछ पी लेती हूँ। और हम वहाँ से आने के बाद और फिर बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब एक लू लग रही थी। तो हम मंदिर के पास यहाँ आके बैठ गए थे। और हमारे जाने का समय था ना, मतलब 6:30 7:30 बजे की ट्रेन थी। फिर हमें वहाँ जाके टिकट भी कटाना था। इनके लिए बाहर से रोटियां लेनी थी, क्योंकि कैंटीन में शाम टाइम पराठे ही मिलते हैं, रोटी नहीं मिलती है। कितना भी फोर्स करो पर वो पराठे ही बनाते हैं। वो हमारे अनुसार तो चलेंगे नहीं, है ना। उनका ये डेली का है कि वो शाम को पराठे ही देते हैं। तो हम बाहर से रोटियां ले लेंगे, यहाँ से वो सब्ज़ी ले लेंगे। और बिल्कुल भी इतना मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाबू को भी नहीं लेकर आए थे, और आधा अधूरा काम होता है ना। और एक तो अंदर अंदर से ना मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि पहले इनका वो आपको पता है जो डायलिसिस चलता था, उस समय इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। अभी इसके बाद फिर ये सब, तो ये सब चीज़ सोच रही थी। हम कैंटीन में बैठे हुए थे कि बताओ मेरी लाइफ ना क्या से क्या है। पहले तो चलो अभी शादी को हुए थे, चलो ठीक है, देवू के उसमें लगी रहेगी, चलो ठीक है, बच्चा बड़ा होगा, ये होगा वो होगा। हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही थी सच में। हमारी शादी हुई थी, आपको पता है हमारी लव मैरिज है, तो हम बहुत खुश थे। हमें नहीं चाहिए था कुछ कि ये मिले वो मिले, हम 2 रोटी में भी खुश थे। पर आज जो ये सिचुएशन है ना, कैसे इनको देख रही हूँ मैं जानती हूँ। और मतलब कि है ना, अब आप समझ सकते हैं एक लव मैरिज पर्सन हो या अरेंज मैरिज हो, मैरिज ही होती है, और पति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है ना। तो मुझे इतना ज़्यादा खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि भगवान मैंने कौन सी ऐसी गलती करी थी जो मुझे आप सज़ा दे रहे हो इतनी ज़्यादा, कि पल पल मुझे खुद को इतना मैं टूटते हुए देख रही हूँ ना। लगा दी, बेड पे बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी हमारे जाने का समय है,
तो यहाँ से हम खाना पैक करा के ले जाएंगे क्योंकि यहाँ वहाँ का नहीं खाना डॉक्टर ने मना किया है। तो बस यहाँ पे इनको खाना पैक कराएंगे। अभी करीब 5:30 हो रहा है आज, अभी हम जा रहे हैं। तो मेरा तो ठीक है, पर इनको तो खाना ही खाना है ना, भूख नहीं भी रहेगी तो भी खाना है पेशेंट को। उसके बाद ही मतलब कि दवाई खाने का होता है ना। तो ये बॉटल लिया है हाँ? हो जाएगा दवाई के लिए। देखो सर, ये बैग है और जब से हमने यही कपड़े पहने हुए हैं कि कोई लाने ही नहीं हुआ था तो कहाँ से होता। और एक दिन में सारा ये है नहीं कि एक दिन में सारा सब कुछ हो जाता है ना। और वैसे तो अभी मेरा चाय पीने का भी मन नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो ये कुछ खाएंगे तो खाएंगे और फिर देखते हैं हम। और तो और पता है, मैं वीडियो बनाते बनाते ना यहाँ पे गिर भी गई थी, तो बहुत ज़ोर से मेरा पैर मोच खा गया था क्योंकि मुझे खुद को भी होश नहीं था ना। तो मेरे हस्बैंड भी चिल्ला रही थी कि रहने दे, मत बना, क्यों बना रही है। तो मैंने कहा नहीं बनाऊंगी तो क्या क्यों नहीं बना सकती। तो फिर वो भी चिड़चिड़ा रहे थे। और ये देखिए हमारी ये ट्रेन है जो इंदौर से जबलपुर है ना, वो भी 7:30 की है और हम पहले से ही आ गए थे। अभी हम टिकट वगैरह कटाएंगे। वॉइस ओवर कर रही हूँ, बोल तो रही थी पर वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो वॉइस ओवर ही कर दें। और उसके बाद फिर पता है कि मैंने अपना खाना कुछ नहीं पैक कराया था, इनके लिए बस कराया था। वैसे भी इतने दिनों से नहाए नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था, मन भी नहीं। और यहाँ से हमने इनकी बॉटल ख़रीद ली थी वहीं से। ये मैंने ना दोनों की एक सी ही बॉटल थी, उनको सुबह 2-3 बॉटल ख़रीदी थी। तो ये हमने ना स्टिकर फाड़ दिया था कि स्टिकर जो फटी वाली बॉटल होगी वो मेरी होगी, साजी वाली आपकी। कंफ्यूज हो रहे थे। तो स्टेशन से मैं पानी भर लूँगी, स्टेशन का ही मैं पी लूँगी पानी। और यहाँ वहाँ का पानी पी पी के ना मेरा गला छिल गया सच में। अभी जब आप लोगों से बात कर रही हूँ ना तो गला मेरा ना दुख रहा है सच में। फिर यहीं पे मैंने अपनी बॉटल भर ली थी और मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे हस्बैंड के बारे में ही चलता रहता है, क्या होगा कैसे होगा। आप लोग बोलते हैं मत सोचा करो आगे के बारे में। मैं आगे के बारे में नहीं, अभी के बारे में सोचती हूँ। कैसे ये सब हो रहा है ना, मैं ही जानती हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी ही समर्पण है ना। जब से अभी तक मेरा स्ट्रगल है जो वो पता नहीं कहाँ आके रोकेगा, मुझे खुद को भी नहीं पता। शायद मुझे अब दूसरों के लिए जीना होगा, खुद का जीना तो मैं तो समझ लो भूल ही गई हूँ। भूलना क्या होगा, मैं भूल ही गई हूँ। जो मिलता है वो खा लेती हूँ, जो होता है। मेरी इच्छाएं ना सारी, अपनी इच्छाओं को मार चुकी हूँ मैं। मेरा एक जैसे किसी का शौक़ होता है ना, जिसके ड्रीम होते हैं कि ये वो, मेरे अब कोई भी ड्रीम नहीं है, मेरा कोई भी सपना नहीं। पर ये है कि हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा सही सलामत रहे, हमारी ज़िंदगी बस अच्छी दाल रोटी में चलते रहे। बाकी हमें अब कोई भी अपने ड्रीम नहीं करना है, ना ही हमें किसी चीज़ के पीछे भागना है। पर भगवान से एक ही विनती है कि हमारी लाइफ आप अच्छी रखिए। स्टेशन आए, फिर उसके बाद हमने टिकट कटाया क्योंकि वहाँ से ऐसे कोई टिकट तो मिल नहीं रहा था। ठीक है, ऑनलाइन भी मिल ही नहीं रहा था, सारे वहाँ पे बंद देते हैं ना। तो ये कराई है हमने, इसमें दोनों ऊपर है एक नीचे है। तो यहाँ पे एक और मिल गई, वरना बसों में तो खा के जाना पड़ता है सामने वालों को बता। और पहले से हमारा कोई पक्का नहीं था कि कब जाना है, तो हमने ऑनलाइन भी नहीं कराया था। पर ये था जिस दिन जाना होगा उसी दिन हम शाम को स्टेशन जाकर करा देंगे। पता चली हम यहाँ 6-6:30 बजे आ गए थे। लेकर अभी ऊपर मेरी सीट है, नीचे मेरे हस्बैंड की है। अब थोड़ा अभी 8-8:30 बज रहा है। जैसे आपको पता है 5-5:30-6 बजे
मामा और जाएंगे, फिर उसके बाद वहीं जाके मिलेंगे। और आप लोगों को मेरी आँख दिख रही होगी ना, ऊपर नीचे हो रही थी। ये 2-3 दिन रातों की टेंशन है, थकान है, आप जो समझ रहे हो समझ लीजिए। बस अब मैंने ठंडा पानी बोतल सोने वाली। चलिए आज का ब्लॉग अब सीधे मैं शायद तो ही बताऊँगी, और शूट करी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी वो करूँ। चलो फिर ये सीधे सुबह का है। सुबह करीब 5 बजने को कुछ मिनट बाकी थे, तो हमारी ट्रेन जो है मदन महल में आके रुकती। वैसे तो बड़ी स्टेशन में मिल जाती है, उतरती है, पर बड़ी बड़ी स्टेशन से हमें दूर पड़ता और बहुत ज़्यादा थोड़ा लेट जाती है ना, हमारे घर को दूर पड़ता। तो हम मदन महल स्टेशन में ही उतरे थे। और ये बैग मैंने ही टांगा था, जो कि इतना भारी था कि मेरे कंधे दुखने लगे थे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे नीचे। और अभी जो भी मैंने आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में बताया ना, तो ये जो टीबी है ना, इनका जो टीबी का कोर्स होता है वो जैसे 1 साल का पेशेंट के ऊपर रहता है, पेशेंट की बॉडी के ऊपर होता है कि 1 साल का चलता है, 2 साल का, 3 साल का। पर अभी उनके पूरे 1 साल नहीं हुए हैं, तो उसमें आपको पता है ज़्यादा हैवी कोई ऐसी पौष्टिक वाली चीज़ नहीं होती है। टीबी की वजह से कमज़ोरी भी होती है। और जैसे मेरे हस्बैंड का ना, हमने किडनी ट्रांसप्लांट भी इसलिए जल्दी कराया था क्योंकि उनको ना टीबी की गांठ है जो वो पकने लग रही थी। अगर और भी देरी नहीं कर सकते थे, इस वजह से फिर हमारा जल्दी हुआ था उस समय भी। और अभी भी इनका बहुत मतलब कम नहीं हुआ है, कम कहना चाहिए। अभी 1 साल हो जाए उसके बाद ही सर बताएंगे। जैसे उनको कभी कभी कोई दिक्कत होती रहती है ना, जैसे खांसी और बुखार, तो सर ने बोला ये अभी उसके सिम्टम्स है, तो अभी उन्होंने दवाई चालू ही रखी है। अब देखिए कब बंद होती है कब नहीं होती है, पर जो भी दिक्कत है उसी की वजह से उन्होंने बताया है। और आप में से काफ़ी लोग हैं जो ट्रांसप्लांट वाले मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मैं ना किसी को डराना नहीं चाहती हूँ। पर हर किसी की बॉडी एक सी नहीं होती है ना, कि हर किसी की बॉडी एक सी हो, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या उसको बीमारी क्या नहीं है, सबकी अलग अलग है। इस वजह से बाकी मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं किसी को डराऊँ। जो मेरे साथ हो रहा है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताती हूँ, ताकि क्योंकि वो भी मेरी फैमिली है, परेशान होती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मेरा यही है। जो आप में से काफ़ी लोगों का हुआ है, तो आप लोग की कैसे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों ने कहाँ कहाँ से अपना अपना ट्रांसप्लांट कराना, अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना, ताकि क्योंकि एक वो रहता है ना कि हम एक दूसरे को जानने लगते हैं। और वैसे मुझे पता है काफ़ी लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े हुए हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है ना। तो ये देखिए फिर हम ना आपसे बात करते करते, गोरखपुर रोड है यहाँ पे, 5:30 बज चुका था और 5:30 बजे इतना दिन निकल गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑटो में ही बैठ गए थे। और ऑटो वाले में भी बहुत ज़्यादा चक्के थे, तो मना तो हम कर नहीं सकते हैं ना कि आप भैया धीरे चलाओ, नहीं, वो उनका काम है। यहाँ पे देखिए फिर मैं घर आ गई थी और आते समय ये दूध लेकर आई हूँ, और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो जब तक को मैं चलती हूँ, दरवाज़ा वगैरह खोल के रखूँगी। पर मैंने कहा चल, चाबी तो मेरे पास थी नहीं, चाबी इन्हीं के पास थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आए थे, फिर उन्होंने ये देखी, उन्होंने फिर ताला खोला। और उसके बाद चलो फिर मैं आप लोगों से रिलैक्स होकर मिलती हूँ, है ना। फिर बैग एक उतार दे और जल्दी से झाड़ू पोछा करना है। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, है ना, क्योंकि इतने दिनों से नहाया नहीं तो अजीब सा भी लग रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दुख रहा है। उसके बाद पियेंगे चाय, उसके बाद मिलेंगे आपसे बाद में, क्योंकि रात भर भी ना सो नहीं पाया सच में, एक तो ढंग से खाना खाना नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, 15-20 मिनट फिर करूँ, क्योंकि एकदम से कोई रेस्ट नहीं मिलना। तो ये सिर्फ 15 दिन की ही दवाइयाँ हैं, ये इतनी देख लीजिए, इतने खोखे, ये इनको 15 दिन में ख़त्म करना है। इनमें से कुछ अभी टीबी की है, अभी टीबी की बोला है कि टीबी की दवाइयाँ खानी है अभी पूरी
टोटल से बंद नहीं करनी है टीवी की, मतलब इसका कोर्स होता है जब डॉक्टर बोलेंगे तब, है ना। तो ये देखिए इतनी, अब मैं खोल के नहीं दिखा सकती, तो पता है ना आप लोगों को। और हमने जैसे डॉक्टर से ही बात की थी ना कि सर हमारी स्थिति नहीं है इस टाइप की, और मैंने आप लोग को बताया ना हर दवाई में 5-10 रुपए जितना कम होना था, जितना सर से कम कराते बना, क्योंकि सारे पेशेंट को सर उसी मेडिकल स्टोर में भेजते हैं अपने जो पेशेंट है सर के। तो उन्होंने फ़ोन में बात करके अपनी तरफ से जितना कम कराते बना, 5-10 रुपये 2 रुपये जितना भी हर दवाइयों में उतना कराया। और सबसे अच्छी बात है ये हमारे 15 दिन की दवाइयाँ हैं ना। अब जैसे ही मेरा कोई प्रमोशन मिलता है वीडियो, उसके बाद फिर हमारी 15 दिन की जो दवाइयाँ हैं वो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, वहाँ पे बात हुई है तो वो ऑनलाइन आ जाएगी, रिसीव हो जाएगी। और नहीं तो फिर मेरी सैलरी तो आएगी ही आएगी, अब देखो जितनी बनती है। पर ये है कि हाँ 15 दिन की दवाइयों का जैसे भी है वो मुझे निकालना ही निकालना है। बट आप लोगों को इसमें मुझे सपोर्ट करना होगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, अब मिलूँगी आपसे कल।